अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आई थी अपनी मम्मा के घर और बस वो मैंने एक दिन का व्लॉग शेयर किया था और उसके बाद ये है अभी नेक्स्ट डे अम्मा के घर और मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता। ख़ैर नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया, मैं जब भी अम्मा के घर आती हूँ ना तो नाश्ता तो मतलब मम्मा ही बनाती हैं या फिर बहन बना लेती है मिल के। उसके बाद अगर कुछ मैंने हेल्प करनी हो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन नाश्ता जो है ना वो फिर बाकी बना लेते हैं। ये अभी बस मैं उस्मान के लिए ना एक जल्दी से मैंने कहा चलो मैं आके मतलब ना फ्राई कर देती हूँ। फ्राई तो नहीं बस मतलब इस तरह से एक स्क्रैम्बल्ड एग बना दिया था और थोड़ा-सा सॉफ्ट सा तो वो ईज़िली खा लेता है। बस उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर ये अभी रात का टाइम है, मतलब रात हाँ, तकरीबन ऐसी है मगरिब के बाद का टाइम था। हम लोगों ने जाना था बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने लेने थे शूज़ और मैंने उस्मान के भी शूज़ लेने थे, तो बस मुझे जाना था चेज़ वैल्यू पे, चेज़ प्लस पे। मैं इसको पता नहीं क्यों चेज़ वैल्यू, शायद कहीं और भी ना कुछ चेज़ वैल्यू वाली भी कोई जगह है। तो ख़ैर अभी यहाँ पे मैं शूज़ देखने आई थी और मैं और मेरी सारी जो मतलब कज़न्स हैं, मतलब मेरे चाचू की बेटियाँ और मेरी बहन। तो अम्मा और चाची जान का तो कोई प्लान था ही नहीं जाने के लिए। तो बाहर का क्योंकि सर्दी इतनी थी तो वो लोग कहते कि हमने जाना नहीं है, तो हमारा तो प्लान वैसे भी था कि हमने बाहर कुछ खाना-पीना भी था, तो हमने सोचा पहले यहाँ पे चलते हैं, कुछ देखते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल लगी हुई थी। और मैं ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, मेरी बहन ने मुझे बताया था यहाँ पे शूज़ अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक वो शायद 1-2 माह पहले आई थी तब शूज़ की कलेक्शन और बैग्स वगैरह की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इस टाइम पे ना मैं आपको दिखा रही थी भी यहाँ पे शूज़ मतलब बच्चों के बस ठीक थे, लेकिन ना वो भी लड़कियों के ज़्यादा थे, लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। उसके बाद मतलब हमारे जो शूज़ थे मतलब लेडीज़ के उधर तो मतलब कोई ख़ास वैरायटी थी नहीं, ज़्यादातर मतलब वही ना समर्स कलेक्शन जो होती है ना सैंडल्स वग़ैरह वो लगी हुई थी, तो वो तो मैंने भी ख़ैर लेनी नहीं थी। तो फिर बस मैंने उस्मान के ही शूज़ लिए थे जो मुझे अच्छे लगे थे, कंफर्टेबल से थे। अभी ना यहाँ पे उस्मान मैं आपको दिखा रही थी कि वो ना टाइल्स की वज़ह से गिरे जा रहा था बार-बार, बहुत स्लिपरी था ये सारी जगह। और उसके बाद बस थोड़ी बहुत हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की, बाकी सारी मैं उसकी जितने भी मतलब पोर्शन थे वो देख रही थी। मतलब नीचे वाले में बिल्कुल जो फुल मार्ट वाला एरिया होता है वो था और ऊपर थोड़ी दूसरी चीज़ें थी, क्रॉकरी थी और दूसरी चीज़ें मतलब आप कपड़े वगैरह या फिर कुछ बैग्स या कुछ इस तरह के कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सब भी था। तो उसके बाद बस हम लोग फिर वापस आ गए थे यहाँ पे आए थे कैंट साइड पे और यहाँ पे हमने रूस्टर पे बैठे हुए थे हम लोग। और ये इन्होंने ना इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो अपना ये सिटिंग एरिया ना डिफरेंट कर लिया है। और पहले ना ये सारा ओपन एरिया होता था, ये जो आपको साइड पे ये हट्स छोटे-छोटे बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, मतलब ये चिक्स जो लगी हुई है हीटर्स वगैरह प्रॉपर, ये सारा एरिया खुला होता था। और जो लोग सियालकोट के होंगे, जो कैंट आते होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन हम भी पहले आते थे तो यहाँ पे फुल ओपन एरिया होता था। आई थिंक ये सर्दी की वजह से इन्होंने थोड़ा-सा कवर कर दिया और मुझे ना ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था, ये सारा सेटअप। और सामने जितने भी वो सारे जो भी उसके छोटे-छोटे मतलब कैफ़ेज़ थे और होटल्स वगैरह थे, वो छोटे-छोटे जो रेस्टोरेंट्स थे वो सामने-सामने थे साइड्स पे। और सेंटर वाला सारा जो पार्ट है ना ये आप देखें इस तरह से, मतलब ये सेक्शन ना इस तरह से कवर कर दिया था। और ये जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हो ना, ये कलरफुल सी जो है ना, ये इतना प्यारा मुझे लग रहा था इसका। और ये ना चाय पराठा का एक मतलब था पॉइंट, और यहाँ से ना मतलब गरम-गरम चाय और साथ में लच्छे लच्छे वाला पराठा जो है ना वो मिल रहा था और बहुत ही अच्छा था। ख़ैर उसके बाद हम लोगों ने पहले मँगवाया था सूप, और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ठंड में तो सबसे पहले दिल यही करता है कि आप सूप पी लो। और यहाँ पे ना शुक्र है उन्होंने हमें हीटर दिया हुआ था जो कि काफ़ी देर बाद चला, लेकिन ये है कि इससे काफ़ी जो है ना सुकून हो गया था और ठंड का इतना पता नहीं था चल रहा। वैसे अभी तक जब भी मैं कहीं बाहर गई हूँ ना, मतलब ये विंटर्स में, तो जब भी कभी सूप मँगवाया तो ज़्यादातर ना यही वाला मँगवाया है, चिकन कॉर्न सूप, और मेरे ख़्याल से ज़्यादा पीते भी यही हैं। और अच्छा यही लगता है वैसे, पता नहीं दूसरे वाले भी काफ़ी होते हैं हॉट एंड सॉर और दूसरे मतलब, लेकिन वो इतना नहीं हम मँगवाते। और मैं भी जब अकेले हस्बैंड के साथ भी गई हूँ ना तो मैंने फिर यही वाला मँगवाया और अच्छा भी यही लगता है मुझे। तो फिर बस ये वाला ही ऑर्डर किया था, चिकन एंड कॉर्न सूप। और ये हम रूस्टर पे बैठे हुए थे तो आज ना हमने थोड़ा-सा डिफरेंट जो फ्लेवर है ना कढ़ाई का वो मतलब टेस्ट किया था। वरना अक्सर जब हम पहले भी आए हुए ना 1-2 बार, तो मतलब ये जो हम कज़न्स और वरना तो मम्मा वगैरह के साथ बात पे मतलब जो आते थे तो कोई और मेन्यू होता था, मतलब जो जिसको खाना हो वो खा लेता था। लेकिन आज ना खाना हम लोगों ने खाया नहीं था हुआ शाम का, तो बस फिर अभी रात हो गई हुई थी और फिर हम लोगों ने प्रॉपर जो है ना खाना ही ऑर्डर किया। मतलब कबाब हांडी थी इधर, और साथ में जो है देसी रोटी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं मंगवाई, क्योंकि इतनी ठंड थी ना और गले भी ना मतलब कुछ ऐसे ही थे कि अगर आप पी लो ना, अगर नहीं भी जिसका ख़राब होगा ना तो वो पी के ख़राब हो जाना है, तो बेहतर यही है कि आप पानी से काम चला लो।
और अभी ना यहाँ पे मैंने उस्मान को मेन्यू कार्ड देके बिठाया हुआ था, वरना उस्मान की यहाँ पे इतनी दौड़ें लगी थी ना, उसको पता नहीं कोई एरिया मिल गया था, यहाँ पे अच्छा खासा खुला एरिया था ये। तो बस वो बड़ा खुश हो रहा था, एंजॉय कर रहा था और इधर-उधर दौड़ें लगा रहा था, बस पकड़-पकड़ के, फिर कभी कोई जा रहा था इसको लेने के लिए, कभी कोई पकड़ के लेके आ रहा था और बस वो खेल में अपने मस्त हुआ हुआ था। ख़ैर फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आते ही सबसे पहले मेरी बहन ने सबके लिए चाय बनाई थी और उसके बाद मम्मा और चांद के लिए हम लोग लेके आए थे ये पराठा रैप थे, आई थिंक चिकन पराठा रैप थे। तो बस अभी चाय के साथ वो लोग वो खा रहे थे। हम लोगों ने कुछ नहीं था घर के लिए लिया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल होके आए थे। तो और अभी ना यहाँ पे चाय पीते-पीते ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। चची जान ना मेरे लिए यहाँ पे ये शर्ट सी रही है। मैं ना ये शर्ट जो है ना ये खद्दर का सूट था मेरा। खद्दर का टू पीस सूट था जो कि शर्ट मतलब मेरे ख़्याल से ये 2 साल पुराना सूट है और मैंने ना ये शर्ट पता नहीं मुझे याद नहीं कौन-सा ब्रांड था लेकिन शर्ट मैंने जो है ना इसकी जो आपको पता है कि जो शर्ट या ट्राउज़र जो होता है ना वो तो मतलब पहन के या फिर वॉश होके ना ख़राब हो जाता है कपड़ा, लेकिन जो दुपट्टा होता है ना वो सही रहता है क्योंकि दुपट्टा इतना ज़्यादा वॉश नहीं होता ना वो इतना गंदा होता है तो घर में इतना ज़्यादा लिया भी नहीं जाता। तो वो ना बड़ी अच्छी हालत में था, साफ़-सुथरी और इतना वो सॉफ्ट उसका स्टफ़ था ना मतलब खद्दर का, तो मैंने सोचा इसकी एक शर्ट बनवा लेती हूँ। तो जब मैं घर लाई कि दर्ज़न को भेजूँगी तो चचा ने कहा कि चलो मैं सी रही हूँ आजकल मैं कपड़े, तो मैं तुम्हारी शर्ट सी देती हूँ। तो ख़ैर उन्होंने सी दी थी मुझे, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत, उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द अब निकल आई हुई है। मतलब कुछ यही ना आजकल जो उन्होंने काम किया ना सिलाई वग़ैरह और फिर वो बैठ-बैठ के, तो बस उनकी कमर में बहुत दर्द निकल आई थी। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बस उन जल्दी से ना उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाए। तो बस अभी ये रात का टाइम है। मैं अच्छा ये रात का भी टाइम है और ये नेक्स्ट डे का भी है क्योंकि मैंने फिर उसके बाद रात थी, मतलब जो भी मैंने आगे फिर नेक्स्ट डे कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, ये भी शाम का टाइम था। और हमारे घर में ना आज हम लोगों ने सोचा था, बल्कि मेरे कहने भी ये हो रहा था सारा कुछ, क्योंकि मैंने कहा था सबसे कि आज ना पराठा चाय रात में, पराठा चाय मतलब रात में खाएँगे क्योंकि एक दिन ना मुझे ऐसे ही मतलब मम्मा ने कॉल करके बताया था कि उन्होंने घर में ना कोयलों पे पराठे बनाए थे, तो वो भी छत पे। तो शायद ये पिछली सर्दियों की बात थी या फिर इन्हीं सर्दियों के स्टार्ट की बात थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आई हुई हूँ तो अब फिर से कोयलों पे पराठे बनाएँगे सारे। तो फिर ये था कि सब चचियान वगैरह सब यही कह रहे थे कि ऊपर छत पे जाना तो सही नहीं है क्योंकि ठंड इस दफ़ा बहुत अभी मतलब ज़्यादा हो गई है। तो ऊपर नहीं ठीक है, लेकिन नीचे ही फिर हमारा ये है कि हमने कोयले वगैरह जो हैं वो दिखा लिए थे और बस फिर उस पे ही जो है ना पराठे बन गए थे। चाचू पता नहीं कोई चीज़ लेके आए हुए थे घर पे, कोई जिस पे ना मतलब एक प्रॉपर स्टोव वाली जगह बनी हुई थी, तो उस पे ना इलेक्ट्रिक फ़ैन भी लगा हुआ था कि अगर आपने कोयलों को मतलब वो आग वगैरह लग जाती है ना तो वो फ़ैन ऑटोमेटिक वो जल जाता है। तो ख़ैर वो सारा कुछ हैंडल हो गया था और यहाँ पे ना सबसे पहले मेरी कज़न बना रही थी सूप और ये बहुत मज़े का सूप बना था। अभी वो मुझसे थोड़ा-थोड़ा पूछ के बना रही थी कि पहले मैं ये डालूँ या बाद में डालूँ, और मैं उल्टा चाची जान से पूछ-पूछ के ना उसको बता रही थी। तो बस एक-दूसरे से पूछ-पूछ के सारा कुछ बन गया। तो अभी आता है ये मेन टास्क, मतलब जो प्रॉपर जो आपने पेड़े बना के फिर वो जो लच्छे वाले पराठे बनाने होते हैं, तो जी ये बनाए थे मैंने और आयज़ा ने, मतलब मेरी कज़न ने। तो हालाँकि मुझे ना लगता है कि मैदे का जो होता है ना रोटी वग़ैरह बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो मतलब फैलता ही नहीं है आटा। उसको आप जितना मर्ज़ी बेलते जाओ ना वो उतना ही ज़्यादा सिकुड़ता जाता है और छोटा होते जाता है। तो ख़ैर फिर हम लोगों ने 2-2 ये चकला बेलन रखे टेबल पे और ये हम लोगों ने बाहर ही ना, मतलब यहाँ पे हमारे सब बैठे हुए थे, चाचू, चाची जान, मम्मा और मेरे भाई और साथ में सारी बहनें। तो बहुत मज़ा भी आया था, बातें-शातें चलती रही थी और साथ-साथ सबने जो-जो जैसे-जैसे बनता गया गरम-गरम सबको सर्व करते गए थे। सबसे पहले चाचू ने ना वहाँ पे भाई के साथ मिलके तो वो कोयले वगैरह जो है ना वहाँ पे जला लिए थे और उसको प्रॉपर वो जो एक टेम्परेचर पे आ जाते हैं ना तो फिर वो हमें हैंडओवर कर दिया था कि चलो अब तुम लोग करो। हालाँकि वो भी साथ-साथ फिर बैठे ही हुए थे और जो भी इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह हैंडल करना था ना उसका वो साथ-साथ कर रहे थे और मैं ना यहाँ पे पराठे बना रही थी। आयज़ा ना मुझे थोड़ा-थोड़ा मतलब बेल के दे रही थी और मैं यहाँ पे उसको मतलब लच्छे वाले, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं वैसे, मैं खुद फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, लेकिन ये था कि अच्छे बन गए थे। फॉलो वाले वही टिप्स की थी जो हम लोगों ने देखी हुई हैं और मम्मा वगैरह से सीखी हुई हैं, और ये है कि बहुत मज़े के बन गए थे। और ये क्योंकि प्योर मैदे के पराठे थे तो मतलब प्रॉपर इसमें ना लेयर्स आई थी और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। अच्छा मेरी बहन ने जब ये आटा गूँधा था ना, तो इसमें ना थोड़ा-सा उसने ऑयल और थोड़ी-सी चीनी और थोड़ा-सा नमक, ताकि ना वो जो एक सौंधा-सा टेस्ट आता है ना पराठों में वो भी आ जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे मैं एक बना रही थी पराठा चाचू के कहने पे चीनी वाला, क्योंकि उनको ना मीठा पराठा बहुत पसंद है, और यहाँ पे भी हाइज़ा ने पराठा बनाया था लच्छे वाला, तो वही वो बस दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से पराठे रेडी हो गए और आप लोग सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा, तो हमारे फैमिली मेंबर्स इतने ज़्यादा ही हैं, हम लोग माशाल्लाह 10 थे शायद।
तो सबके लिए पराठे थे ये। और हम लोगों ने पहले ना चाय चढ़ा दी हुई थी क्योंकि कोयलों पे आहिस्ता-आहिस्ता चाय ने पकना था। तो जब तक हम लोगों ने पराठे रेडी किए, उसके पेड़े रेडी किए लच्छे वाले, तब तक जो है ना वो चाय भी बन गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पेड़े थे ना उसको कुछ देर रेस्ट भी दिया था 10 मिनट तक का, क्योंकि आपको पता है अगर मतलब पेड़े बना के इस तरह से लच्छे वाले रख दिए जाए ना, उसके बाद उसको बेलो तो वो ना मतलब जल्दी बिल भी जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। उनकी लेयर्स ना बड़ी अच्छी मतलब नज़र आती हैं। तो यहाँ पे ना बस फिर सबसे पहले अब तक हमने कहा कि उसको रेस्ट दिया है, चाय भी बन गई है, तो पहले हम लोग सूप पी लेते हैं क्योंकि सूप भी बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ पे सूप सर्व हो गया था। अभी आप देख सकते हो सब बिल्कुल टेबल के मतलब सराउंड में ना सब बच्चे वगैरह और चचियन वगैरह और मम्मा बैठे हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे सूप सर्विंग स्टार्ट की थी और सूप भी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पे ना बस फिर सूप पीने के बाद सबसे पहले मैं पराठा बना रही थी चाचू के लिए, क्योंकि उनको जाना था बाहर, तो वो कहते पहले मेरे लिए पराठा बना दो। तो अभी यहाँ पे ना साथ ही मेरे चाचू भी बैठे हुए हैं और वो ना चीनी वाला पराठा उनको खाना था, तो उन्होंने ना फिर साथ ही कहा कि इस पे थोड़ी-सी सौंफ भी लगा लो और थोड़ी-सी किशमिश और बादाम। हालाँकि किशमिश बादाम तो उसको जब मैं घी लगा के फ्राई कर रही थी ना पराठे को तवे पे, तो ना वो किशमिश बादाम सेपरेट हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर उसको कूटा तो था नहीं हमने। जो मतलब बड़े-बड़े पीसेस थे वो ऐसे ही हमने चिपका लिए थे। लेकिन ख़ैर जो सौंफ का ज़ायका ना वो बहुत मज़े का आया था। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जिन लोगों को चीनी वाला पराठा पसंद हो ना, वो थोड़ी-सी उसमें सौंफ डाल के ना फिर बनाएँ पराठे को, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और मुझे खुद भी ना चीनी वाला पराठा बहुत पसंद है और ये वाला पराठा भी सच में बहुत मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पे ना कोयलों पे बनाते हुए एक चीज़ का होता है कि स्टार्ट में जो सबसे पहला पराठा होता है ना, वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी तवा ना सही गर्म नहीं हुआ होता और जो कोयले हैं ना वो भी सही से ना मतलब प्रॉपर हीट नहीं दे रहे होते, कभी कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। तो फिर ये है कि उसको थोड़ा-सा टाइम लग गया था और मुझे ये था कि पता नहीं हर पराठे को इतना ही टाइम लगेगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। एक दफ़ा तवा तेज़, यहाँ पे देखें अच्छा खासा धुआँ निकल रहा था। तो ये जब तेज़ गरम हो जाता है ना, तो फिर ये है कि सारे जो है ना पराठे फिर ईज़ी होके बन गए थे। और उसके बाद फिर भाई ने थोड़ा बहुत इसको ना जो भी वो फ़ैन को कंट्रोल करा था, क्योंकि इसमें देखिए एकदम से आग ज़्यादा हो जाती थी और फिर उस आग को ना ख़त्म करना पड़ता था। तो बस वो सब कुछ हैंडल फिर साथ मिल के काम हुआ था, तो फिर हो गया था। और यहाँ पे ना आयज़ा मुझे फिर बेल-बेल के दे रही थी और मैं यहाँ पे ना घी लगा-लगा के जो है ना पराठे बना रही थी और ये बहुत मज़े के बने थे। बस साथ-साथ सब कुछ जो था वो, क्योंकि चाय वगैरह भी बन गई हुई थी, तो सबको साथ ही जो है ना वो गरम-गरम सर्व कर रही थी। और साथ-साथ अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नीचे आपको इंस्टाग्राम पेज भी नज़र आ रहा होगा, उसको जाके ज़रूर फ़ॉलो कर देना। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके फ़ॉलो करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को साथ-साथ लाइक एंड कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो बस बड़ों ने सबने तो खाना खा लिया था, उसके बाद बस हम बच्चे रह गए थे। तो बस अभी यहाँ पे ये लोग थोड़ा-सा जो घर में दाल बनी थी वो उससे खा रहे थे। मैं उस्मान को लेके अंदर बैठ गई थी और खाना-शाना आराम से खा लिया था। बहुत मज़े के पराठे बने थे। अगर आप लोग भी बनाए ना तो ऐसे ही ट्राई करना, बहुत मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं। ये है अभी नेक्स्ट डे और मम्मा के घर में ही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड अभी आए थे वैसे मिलने के लिए, तो साथ में मौसम भाई भी थे। तो मेरी बहन ने ना फिर ये आलू की टिक्कियाँ बना के रखी हुई थी, तो उसने फटाफट पहले ये फ्राई की और ये आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनी हुई थी। मेरी बहन ना आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनाती है, तो अगर मुझे मेरे सामने उसने फिर कभी बनाई ना, तो वो उस मसाले वगैरह बहुत कम डालती है, लेकिन मज़े की बहुत बनती हैं उसकी। तो मैं आपके साथ ना रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है ना ये था तंदूरी शवारमा, जो कि हमने रात को ऑर्डर किया था और आपको पता है रात को हमने पराठे भी खाए थे, तो बस फिर ये खाया नहीं था गया और ये पूरा ऐसे ही रखा रह गया था। तो बस मँगवा तो लिया था, लेकिन थोड़ा-सा बस खा लिया था। तो बस अभी फिर यहाँ पे जो बहन है वो ये भी गरम कर रही थी और ये बीरा ने इतना मतलब तवे पे प्रॉपर गरम किया था, क्योंकि आपको पता है इस तरह की चीज़ जो होती है ना वो फिर माइक्रोवेव वगैरह में वो अंदर तक मतलब गरम नहीं होती। तो फिर ये है कि और ये है भी वो तंदूरी शवारमा। और अगर आप लोगों ने मँगवाना हो ना तो यहाँ से मँगवा सकते हो। ये कोई इनके चीज़ी तंदूरी चीज़ी नान थे, तो चिकन चीज़ी नान थे, तो ये बहुत मज़े के थे। और आप लोग अगर इस तरह की कोई चीज़ फ्लेवर वाली चीज़ अच्छी लगती हो ना तंदूरी फ्लेवर में, तो आप ज़रूर ऑर्डर करना। इनका जो शवारमा ब्रेड वगैरह है ना वो इनकी तंदूरी फ्लेवर में ही होती है। तो बस ये अभी फिर नेक्स्ट डे है और मैंने बस इस दफ़ा ना मम्मा की जब मैं घर गई थी तो मैंने छोटे-छोटे जो हर दिन के क्लिप्स लिए थे ना, तो बस आपके साथ एक ही व्लॉग में मैं आज शेयर कर रही हूँ। और बस ये फिर अभी जब नेक्स्ट डे है उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मुझे जाना था घर और यहाँ पे बन रहे थे खाने, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड आ रहे थे लेने के लिए। तो अबीरा ने यहाँ पे बनाई थी मैकरोनी और जो कि बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड को ना वैसे मैकरोनी बहुत पसंद है, तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब वो आते हैं ना तो बीरा ज़रूर उनके लिए ना मैकरोनी वगैरह बना लेती है, ऐसी कोई चीज़ जो उनको अच्छी लगती है। तो ख़ैर अभी यहाँ पे बन रहा था चिकन पुलाव।
और इस पुलाव की रेसिपी मैंने फुल रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि उसने ना बीरा ने जो चिकन पुलाव बनाया था ना ये सेम मतलब एग्जैक्ट वही रेसिपी थी जो मैं बनाती हूँ ना घर में और मैंने आपके साथ अक्सर जो है ना वो शेयर किया हुआ है। तो वो खुद आज कह रही थी कि जैसे आप बनाती हैं अपने घर में तो वो बहुत मज़े का बनता है, तो मेरे साथ मतलब मुझे थोड़ा बता दें तो मैं एग्जैक्ट वैसे ही बना लेती हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का बन गया था, उसने फर्स्ट टाइम बनाया था और बहुत मज़े का बनाया था। तो बस आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आज की अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और बस उसके बाद खाना वगैरह तो मम्मा और बीरा ने मिल के बना लिया था, बल्कि बीरा नहीं बनाया था। तो बस फिर मैं रेडी हो गई थी क्योंकि इस वक्त हस्बैंड भी आ चुके थे, मेरे साथ मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं, और बस खाना शाना खाया और फिर हम घर आ गए थे। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है ना। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।